नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हो रहा है और लगातार उसमें एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ की जो रिमझिम है उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे जो हैं इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, जैसे राख की रस्सी हो गई। इससे लगभग हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक दिन की बादशाहत से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों तीनों चैप्टर जो है मैंने आपके पूरा ये जो है एग्जाम स्टोर चैनल पे कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है गाइज, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, एग्जाम स्टोर फैमिली, या डायरेक्ट आप भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और मल्टीपल टाइम यानी MTR रूल फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसका जो है पहला क्वेश्चन बन रहा है, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। ये आपको बताना है कि जो तिब्बत के मंत्री थे वो अपने बेटे के भोलेपन से काफ़ी क्या थे, चिंतित थे। और साथ में तुम्हारे विचार से किन किन बातों में सोचकर वो परेशान रहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्च कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन जो है किस तरह से करेगा। इस वजह से जो मंत्री जी थे वो अपने बेटे के भोलेपन से काफ़ी चिंतित रहते थे। दोस्तों, आज मैं आपको जिन लोगों को खिचड़ी बनाने नहीं आती वो लोग खिचड़ी भी बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। यानी अगर आप तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। मैं तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। किससे समझाती गाइस? प्यार से। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, प्यार से समझाती। अब बात करते हैं शहर की तरफ से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? कि उसे दुनियादारी की समझ आए, कि आटे दाल चावल का भाव पता चले, कि किस तरीके से जो है दुनियादारी चलती है। सिर्फ है इतना भोलापन आप रहोगे तो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। इस वजह से मंत्री जी ने अपने बेटे को क्या किया, शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट देखिए, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। कैसा बनाना चाहता था? चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए, और इससे क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, तो उनसे बातचीत करो। रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या आपने निर्णय से खुश है। यानी पहले मान लीजिए गांव में रहता था लेकिन अब जो है वो शहर में आ चुका है, तो उसने ये जो डिसीजन लिया है क्या उसके लिए सही है या गलत है, और उन्होंने ये क्यों डिसीजन लिया, इसके बारे में आपको पता करना है। तो देखिए, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव में आकर रहने वाले एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। मान लीजिए अगर शहर में जाएंगे तो हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल मिलेंगे, पार्क मिलेंगे, खेल कूद की भी जगह मिलेगी, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। इस वजह से वो काफ़ी खुश था। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति को नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जौ एक तरह का अनाज है। ठीक है, जिससे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू भी बनाया जाता है। सत्तू आप लोग अगर बिहार या यूपी के जो है पूर्वांचल साइड में गए होंगे तो वहाँ आपको सत्तू वत्तू खाने को मिलेगा। ठीक है, और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो जैसे कि आप लोग गेहूं और जौ दिया है, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, चना, मक्का, सोयाबीन, ये सारे क्या होते हैं, अनाज होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा। ठीक है, गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होते हैं जातिवाचक। जैसे किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम हो गया या एग्जाम स्टोर चैनल ही हो गया, या मेरा नाम सुधाकर चौरसिया हो गया, किसी का भी जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और जैसे लड़के की बात कर दे तो लड़के में सभी लड़के आ जाए, लड़कियों में सभी लड़कियाँ, हिना, नेहा और करीना, एक्सक्यूज मी रीना, ये जितनी भी लड़कियाँ आ रही हैं
तो ये समझ लीजिए क्या हो जाएगा, एक जाति का बोध हो रहा है ना। जैसे शहर में बहुत सारे शहर आ जाएंगे, लखनऊ, दिल्ली, जो भी शहर आप लेंगे वो सारे शहर इसमें आ जाएंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाए। बस इसमें यही पूछ रहा है। तो यहाँ कुछ दिया है, जैसे ले दिया है, धातु, शेरवानी, भोजन, ताबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएंगे, जैसे ले, शेरवानी, ताबा और खिचड़ी, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक। और जाति में कौन आ जाएगा, धातु में बहुत सारे जो है धातु हो जाएंगे, जैसे कि सोना हो गया, चांदी होगा। भोजन में बहुत सारे भोजन हो जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, बहुत सारे, मतलब भोजन आप लोग समझ सकते हैं। शहर के बारे में मैंने बता ही दिया, वेशभूषा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर लिखी गई जातिवाचक संख्या के आपको तीन तीन उदाहरण भी देने हैं। तो यहाँ देखिए धातु में कौन कौन से हो जाएंगे, सोना हो जाएगा, ये दाल नहीं होगा, धातु की बात कर रहा है ना, तो दाल और चावल नहीं होगा इसमें, ठीक है। सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके से। भोजन में कौन सा हो जाएगा गाइज, रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया। शहर की बात करें तो शहर में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हो जाएगा। फिर वेशभूषा की बात करें तो धोती, साड़ी, कमीज, ये सारे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए तुम शेर मैं सवा शेर, इस प्रश्न की बात किया जाए, इस लड़की का तो भी सभी लोग लोहा मान गए थे ना, सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत है, उसे एक कागज़ में लिखो। तुम सभी अपने अपने चीट को एक डिब्बे में डाल दो और डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और उस डिब्बे में से एक एक चीट निकाल कर पढ़ो, उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए हैं वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। देखिए पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री जी ने अपने बेटों से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो देखो ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। यानी मंत्री जी ये चाहते थे कि उनका बेटा जो है भेड़ों के बाल उतार के बेचे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए ये बात जो है मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो अपने बेटों को चालाक और होशियार बनाना चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई, ठीक है। सिंह और जौ की बात कर लिया जाए। इसमें प्रश्न क्या बनेगा, पहली बार में सॉरी, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? तो जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी हुई उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींग से सजावटी सामान जो है बनाया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है आपको देखने में, भेड़ों के बालों से ऊन बनते हैं, आपको पता है, जिससे स्वेटर वेटर बनाए जाते हैं। और यह सींगों से क्या बनते हैं, सजावटी सामान। बहुत सारे आप सींग देखेंगे तो उससे जो है कॉम्ब भी बनाए जाते हैं, कुछ फैंसी कॉम्ब आते हैं। अब देखिए इसको जैसे आपको अपने शब्दों में कहना है, जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, इसका मतलब क्या है, जिंदगी आराम से कट रही थी, ठीक है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई है, यानी वह होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, यानी मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। इसको जो है अपने शब्दों में, ये देखिए प्रश्न 2 जो है इससे आपको बताना है, लोन पोगार का बेटा होशियार नहीं था। इसका क्या, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक और होशियार? तो पहले मैं आपको होशियार और चालाक बता दूँ गाइज। होशियार जो होता है ये पॉजिटिव के सेंस में लिया जाता है, और चालाक दोनों हो सकता है, धूर्त भी हो सकता है, मतलब वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ, और साथ में भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होशियार। होशियार का मतलब होता है समझदार होना, ठीक है, जबकि चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरों को काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं, चालाक कहते हैं। यानी मान लीजिए अपना काम कोई भी फंसा हो तो आप उसके बहुत तारीफ कर दिए, ये वो कुछ भी बता दिए कि आप ही राजा हो, आप ही मंत्री हो, आपके जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, इस तरीके का आपने उसके सामने स्लोगन रख दिया और उसने जो है आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके आपका काम कर दिया, तो इसे आपको चालाक कहेंगे। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता हो उसे समझदार कहते हैं। उसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना। भोला का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है।
वो बिल्कुल एकदम सीधा साधा है, बिल्कुल गाय की तरीके। और जबकि बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़ से। किससे होता है? बेवकूफ़। बात करते हैं लकड़ी नहीं, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? आप देखो, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान जो है आसानी से ढूंढ रही थी। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है, बाकी मैं डाल दूंगा इसमें। बस लोना कगार जो है बेटे को हम नुक्खू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। ठीक है, तो ये रही गाइस जो है ये, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ताबड़तोड़ पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको जो है आपको कवर करा दूं। मैरीगोल्ड के जो है मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ जाके वॉच कर ले, 2-3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली सही हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।